टोरो स्टोरी। शाम का वक्त था। बिरजू कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठर लादे चला आ रहा था। अरे ओ बिरजू, वह जरा रुक तो सही, देखूं तो आज जंगल से क्या लूट लाया है। अरे हुजूर, ये तो अपनी माँ की तरह ही निकला। चुपचाप नजरें बचाकर निकलना तो इसे विरासत में मिला है। क्यों रे बिरजू, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है? कम से कम घर जाकर अपनी महतारी से ये तो पूछ ले कि इस मेहनत का फल खाने वाला बाप है कौन। बिरजू के कदम जमीन में धंस गए। वो गुस्से में आ गया। अरे छोड़ो भी मियाँ, काहे को गरीब को सता रहे हो। अब जिसकी माँ ही गांव के मेले की रौनक रही हो, वो क्या बताएगी कि ये बीज किस खेत का है। चौपाल पर ठहाकों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। सही कह रहे हो मालिक, सुना है इसकी माँ जवानी में बड़ी छैल छबीली और रंगीन मिजाज की थी। बिना फेरों के ही गोद भर गई और नाम दे दिया भगवान की देन। बिरजू के कान गर्म होने लगे। उन लोगों की हंसी उसके कलेजे को आरी की तरह काट रही थी। उसका मन किया कि कुल्हाड़ी उठाए और इन सब का गला उतार दे, पर माँ की दी हुई सीख और उसकी बेबसी ने उसे रोक लिया। उसने अपने दांत भींचे, बिना पीछे मुड़े आगे चल दिया। भाग बेटा भाग, घर जा और पूछ अपनी माई से, कौन था वो रांझा जिसकी तू निशानी है। बिरजू घर पहुंचा और लकड़ी का गट्ठर फेंककर अपनी माँ के पास गया। माँ, मेरे पिता कौन हैं? आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि मैं किसका बेटा हूँ और कब तक वो सच छुपाओगी। आज बता दो ना माँ, ऐसे कब तक घुट घुट कर जियोगी? बिरजू, क्या तेरे जिगर में इतनी हिम्मत है कि तू उस सच को झेल सके? वो सच जो तुझे चैन से सोने नहीं देगा। माँ, ये गांव वाले मुझे रोज ताने मारते हैं। उससे बड़ा सच और क्या होगा? बताओ माँ, कौन है मेरा बाप? क्या वो कोई लुटेरा था या कोई कायर जो तुम्हें छोड़कर भाग गया? बिरजू, जिसे तू अपना बाप ढूंढ रहा है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो इंसान की खाल में भेड़िया है, भेड़िया। उसने मेरे साथ जो किया वो कोई प्यार नहीं, वो एक ऐसा पाप था जिसने तेरी इस माँ की आत्मा को उसी दिन मार दिया था। जैसे जैसे माँ की आवाज बिरजू के कानों में उतर रही थी, बिरजू के चेहरे का रंग उड़ता गया। पहले उसके चेहरे पर डर की एक लहर दौड़ी। उसकी पुतलियां फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका जन्म ऐसे घिनौने सच से हुआ है। वो राक्षस मेरा बाप है जिसे ये दुनिया पूछती है? माँ, तूने इतने साल ये जहर अपने सीने में कैसे दबा रखा था? मेरी रगों में उस दरिंदे का खून दौड़ रहा है। मुझे घिन आ रही है अपने आप से माँ। अगर मेरी रगों में उसका खून है तो आज मैं उस खून को बहाकर ही दम लूंगा। मैं उसका अंत करूंगा माँ। मैं उसके सीने को चीर कर तेरा हिसाब चुकता करूंगा। रुक जा बिरजू, इतनी आसानी से नहीं। वो आम इंसान नहीं है। उसके पास ऐसे जादुई लोग और ऐसी शक्तियां हैं कि तू अपनी कुल्हाड़ी से उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो बताओ माँ, क्या करना होगा? मैं अपनी जान दे दूंगा, पर उसका सर आपके कदमों में लाकर रखूंगा। तुझे अपनी जान देनी नहीं, बल्कि अपनी रूह को फौलाद बनाना होगा। तुझे जाना होगा उस खंडहर वाले शमशान में, जहाँ काल भैरव का चेला तांत्रिक खप्पर नाथ रहता है। वही तुझे आगे का रास्ता दिखाएगा। माँ, मुझे बताओ, मैं वहाँ उस तांत्रिक के पास कैसे पहुँचूँ? तो सुन, यहाँ से 7 कोस दूर, जहाँ से जंगल की सीमा खत्म होती है और काली पहाड़ी शुरू होती है, वहाँ एक मुर्दा घाट है। वहीं तुझे खप्परनाथ मिलेंगे। वही तुझे वो रास्ता दिखाएंगे। माँ, आज तेरा ये बेटा इस घर की दहलीज पार कर रहा है। माँ, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं उसको मार कर ही लौटूं। जा बेटा, मेरा ये आशीर्वाद नहीं, ये मेरा आदेश है। जब तक उस पापी की खोपड़ी तेरे पैरों के नीचे न हो, तब तक ये आग बुझनी नहीं चाहिए। याद रखना, तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तू मेरी बरसों की तपस्या का वो बाण है
जो सीधा उसके कलेजे में धंसना चाहिए। जा और अपनी उस नियति को छीन ला जिसे उसने हमसे लूटा था। बिरजू जंगल की ओर निकल पड़ा। वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां हवा की सरसराहट भी किसी के रोने जैसी लगती थी। वहां घोर सन्नाटे के बीच तांत्रिक खप्परनाथ हवा में पद्मासन लगाए बैठा था। उसके चारों ओर एक अजीब सी काली ऊर्जा का चक्र घूम रहा था। आ गया रे छोरे, अपने उस बाप की लहू की प्यास लेकर, जिसने तुझे ये बदन तो दिया पर अपनी पहचान नहीं दी। बिरजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तो अभी तक अपना मुंह भी नहीं खोला था और तांत्रिक को सब पता चल गया। तू तो अंतर्यामी है बाबा, सब जान गया है। तो ये भी जान ले कि अब ये बिरजू वापस तभी मुड़ेगा जब उस पापी का सिर धूल में होगा। मुझे रास्ता बता, चाहे वो नर्क से ही क्यों न गुजरता हो। वाह, क्या आग है इस लड़के के सीने में। यही वो मोहरा है जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। इसकी नफरत का ईंधन मेरी अधूरी काली साधना को पूरा कर देगा। ठीक है बिरजू, सुन, जो तेरा दुश्मन है वही मेरा भी पुराना बैरी है। हम दोनों के निशाने पर एक ही शिकार है। मैं तुझे वो ताकत दूंगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। बाबा, मुझे ऐसा बना दो कि मेरी इन बाजुओं में 100 हाथियों का बल आ जाए। मेरी रफ्तार ऐसी हो कि चीता भी देख के शर्मा जाए, और मैं जब अपनी कुल्हाड़ी चलाऊं तो यमराज भी बीच में आने से डरे। मुझे बस अपने पिता का अंत चाहिए। इतनी अपार शक्ति कोई खैरात में नहीं मिलती बालक, तुझे खुद को सिद्ध करना होगा। अगर तुझे अजय बनना है तो तुझे रक्त कमल लाना होगा। वो साधारण फूल नहीं है, वो उस नागलोक की प्राचीन गुफा में खिलता है जहाँ के नागों की फुफकार से पत्थर भी पिघल जाते हैं। मैं ले आऊंगा बाबा, मौत का डर अब मुझे नहीं सताता। रुक, उस फूल को पाने की कीमत तेरा शरीर या तेरी जान नहीं है बिरजू। उस गुफा का द्वार तभी खुलता है जब कोई अपनी सबसे प्रिय चीज का मोह त्याग दे। अब तू सोच ले, तेरे पास ऐसा क्या है जिसे तू सदा के लिए खो सकता है, क्योंकि रक्त कमल को छूते ही तेरी वो याद, वो इंसान या वो भावना हमेशा के लिए मिट जाएगी जो तुझे सबसे प्यारी है। जंगल की गहराई अब किसी खौफनाक सपने जैसी हो गई थी। बिरजू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे एक अजीब सी काली नकारात्मक ऊर्जा समझ आ रही थी। वो जैसे ही उस नदी के पास पहुंचा, उसके होश ही उड़ गए। सामने एक खून जैसी लाल नदी बह रही थी। अरे मैया रे, लगता है वो तांत्रिक सच ही कह रहा था। यहाँ तो साक्षात यमराज का पहरा है। मौत भी यहाँ कदम रखने से पहले 100 बार रास्ता बदल लेवे। पर बिरजू, अब तू पीछे मुड़ा तो गांव वालों की वो गालियां और माँ के वो आंसू तुझे जीने नहीं देंगे। अब तो आर या पार। बिरजू ने जैसे ही नदी को पार करने के लिए किनारे पर अपना पहला कदम रखा, एक विशाल काली छाया पानी के बीच से खड़ी हो गई। वो जलयक्ष था। ठहर जाए तुच्छ मानव, इस अपवित्र नदी को लांघने का साहस आज तक किसी हाड़ मांस के पुतले ने नहीं किया। यहाँ से आगे का रास्ता केवल शमशान को जाता है। अगर आगे बढ़ना है तो तुझे अपनी सबसे कीमती चीज का दान करना होगा। हे नरक के पहरेदार, बता तुझे क्या चाहिए। अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को राजी हूँ। बोल, क्या कीमत है इस रास्ते की? तेरी हिम्मत देखकर अच्छा लगा, तो सुन, मुझे तेरा शरीर नहीं चाहिए। तू अपनी आंखों की रोशनी मुझे दान कर दे। अंधेरे का सौदा करेगा तभी उस अंधेरे तक पहुंच पाएगा। अगर मैं तुझे अपनी आंखें दे दूं तो क्या तू मुझे आगे जाने देगा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मानव। ये सौदा है, भीख नहीं। बिरजू ने गहरी सांस ली। उसे याद आया अपनी माँ का वो उजड़ा हुआ चेहरा और गांव वालों के वो जहरीले ताने। उसका खून खौल उठा। ठीक है, ले ले मेरी आंखों की रोशनी।
अगर इन आंखों से मुझे अपनी माँ का अपमान ही देखना लिखा है तो मुझे ऐसी रोशनी नहीं चाहिए। पर याद रख, आंखें लेने के बाद मुझे उस नाग गुफा तक पहुंचने की दिव्य दृष्टि देनी होगी ताकि मेरा लक्ष्य अधूरा न रहे। जैसे ही बिरजू ने ये शब्द कहे, जलयक्ष ने बिरजू की आंखों की रोशनी ले ली। जा मानव, तूने वो खो दिया जो सबके लिए अनमोल है। अब तू इंसान नहीं, प्रतिशोध का एक जलता हुआ प्रेत है। बिरजू लड़खड़ाया और उस गुफा को उसने धीरे धीरे पार कर लिया। पत्थरों को टटोलते और लड़खड़ाते हुए वो उस विशाल नाग गुफा के मुहाने पर पहुंचा। तभी अंधेरे को चीरते हुए एक साया बाहर आया। वो कोई डरावना रक्षक नहीं, बल्कि एक विष कन्या शिवन्या थी, जिसकी आंखें किसी शिकारी बिल्ली की तरह चमक रही थीं। ठहर जाओ मानव, अपनी सीमा मत लांघो। इस पावन और वर्जित भूमि पर आज तक किसी के कदम नहीं पड़े। तुम कौन हो और किस साहस के साथ इस काल की गुफा में चले आए? दिखाई तो नहीं देता, पर आवाज बताती है कि कोई स्त्री सामने खड़ी है। मैं बिरजू हूँ और यहाँ उस रक्त कमल को लेने आया हूँ। वीर मानव, तो तुमने उस जल यक्ष को अपनी आँखों की रोशनी दान कर दी। इतना बड़ा त्याग केवल एक फूल के लिए? मैं शिवन्या हूँ, इस पाताल लोक की रक्षक और उस रक्त कमल की दासी। पर बिरजू, उस कमल को पाना तुम्हारी सोच से भी परे है। हे नाग देवी, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपनी आँखों का उजाला पहले ही गंवा चुका हूँ। अब खोने को मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे बस वो रक्त कमल चाहिए ताकि मैं उस राक्षस का अंत कर सकूं, जिसने मेरी माँ का जीवन उजाड़ दिया। बिरजू, रक्त कमल केवल जल और मिट्टी से नहीं खिलता, वो हमारे पूर्वजों के लहू से सींचा गया है। वो एक जीवित शक्ति है जो अपनी सुरक्षा के बदले बलि मांगता है। वो तुमसे तुम्हारी सबसे प्रिय चीज की बलि मांगेगा। आंखें तो केवल शरीर का हिस्सा थी बिरजू, बलि ममता की होती है, बलि यादों की होती है। वो कमल तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज मांगेगा, जिसमें तुम्हारी माँ की छवि बसी है। अगर उस पापी को मारने के लिए मुझे अपनी माँ की यादों की अर्थी भी उठानी पड़े तो मैं उठाऊंगा। मुझे ले चलो उस कमल के पास। शिवन्या बिरजू को लेकर गुफा के अंदर ले जाने लगी। अचानक बिरजू के कदमों की आहट के साथ किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। शिवन्या बताती है कि यहाँ रक्त कमल ने एक युवती को कैद किया है। वहाँ उन सलाखों के पीछे एक युवती बैठी थी। उसके कपड़े रेशमी और राजसी थे, पर अब वे फटे हुए और धूल से सने थे। जैसे ही बिरजू ने सलाखों के करीब कदम रखा, वो युवती चीखने लगी, रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, भागे, लौट जाओ जहाँ से आए हो। इस लालच को त्याग दो, वरना तुम भी इसी गुफा के पत्थरों में दफन होकर रह जाओगे। ये रक्त कमल कोई वरदान नहीं, साक्षात काल का श्राप है। शिवन्या, ये कौन है जो मुझे मौत का डर दिखा रही है और ये सलाखों में कैद क्यों है? ये राजकुमारी रत्न प्रभा है बिरजू। महीनों पहले ये भी तुम्हारी तरह अपने सीने में एक अरमान और आंखों में एक सपना लेकर यहाँ आई थी। इसे रक्त कमल चाहिए था, लेकिन जब इस कमल ने इसके बदले में इसकी सुंदरता मांगी तो ये मोहवश पीछे हट गई। इसने अपना रूप नहीं त्यागा, इसलिए इस गुफा ने इसे अपना कैदी बना लिया। जो यहाँ की शर्त पूरी नहीं करता, वो अनंत काल तक इसी अंधकार का हिस्सा बनकर रह जाता है। सुनो बिरजू, आज का सूरज ढल चुका है और आज रात तुम्हें इसी गुफा में काटनी होगी। भोर की पहली किरण के साथ ही कुंड में रक्त कमल का उदय होगा। पर एक बात अपने जहन में उतार ले, भूल कर भी रात के वक्त इस गुफा की दहलीज से बाहर मत निकलना। रात को हजारों काल सर्प अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। अगर बाहर कदम रखा तो उन भूखे नागों का निवाला बनने से तुझे कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। शिवन्या इतना कहकर किसी परछाई की तरह अंधेरे में ओझल हो गई। बिरजू सलाखों के पास ही जमीन पर टेक लगाकर बैठ गया। क्या तुम अंधे हो युवक? तुम्हारी आंखें वे बेनूर क्यों हैं? मैंने अपनी आंखें उस रक्त नदी के पहरेदार को दान कर दी ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूं। जिस सच को मैं ढूंढ रहा हूँ उसे देखने के लिए शायद इन आंखों की जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा त्याग
किस लिए? क्या तुम भी मेरी तरह किसी खोई हुई चीज को पाने आए हो? नहीं राजकुमारी, आप खोई चीज पाने आई थी। मैं उस चीज को मिटाने आया हूँ जिसे मेरा पिता कहते हैं। मैं बदला लेने आया हूँ। मैं उस इंसान की हस्ती मिटाने आया हूँ जिसने मेरी माँ की जिंदगी को एक जिंदा लाश बना दिया। वो कौन है युवक? वो तो जब मैं ये रक्त कमल ले जाऊंगा तभी मुझे वो तांत्रिक बताएंगे कि मेरा दुश्मन, मेरा पिता कहाँ मिलेगा इस वक्त। दुख सबका एक जैसा ही है बिरजू। मैं यहाँ अपने पिता के बुझते हुए चिराग को बचाने आई थी। मेरा भाई, जो इस राज्य का इकलौता राजकुमार था, उसे कोई अगवा कर ले गया। पिताजी उसकी याद में रोज मरते हैं। मैंने सुना था कि रक्त कमल मुझे मेरे भाई तक पहुंचा सकता है, पर मैं डर गई। मुझे अपने रूप से इतना प्यार था कि मैं खुद को कुर्बान न कर सकी। और आज देखो, इस अंधेरे में उस सुंदरता का कोई मोल नहीं है। बिरजू चुप रहा। रात भर गुफा के बाहर नागों की फुफकारें गूंजती रहीं, लेकिन बिरजू के भीतर प्रतिशोध की जो ज्वाला धधक रही थी। सुबह होते ही कुंड का पानी, जो अब तक स्थिर था, खौलने लगा। पानी के बीच से देखते ही देखते वो कमल उगा और अचानक पूरी गुफा में एक भारी और प्राचीन आवाज गूंजी। समय आ गया है मानव, बलिदान दे और वो शक्ति पा जो काल को भी चुनौती दे सके। क्या देगा तू इस कमल के बदले? हे पाताल के देवता, मेरी आंखें मैं पहले ही नदी के पहरेदार को दे चुका हूँ। मेरा चैन, मेरी हंसी और मेरी नींद गांव वालों की गालियों ने छीन ली। मेरी यादें धुंधली हो चुकी हैं। अब मेरे पास देने के लिए सिवाय इस हाड़ मांस के शरीर के कुछ नहीं बचा। अगर कीमत मांगनी है तो मेरा ये वजूद ही ले ले। जैसे ही बिरजू ने ये कहा, एक तेज बिजली निकली और सीधे बिरजू के सीने में जा धंसी। बिरजू हवा में ऊपर उठ गया और उसका शरीर परिवर्तित होने लगा। जब वो जमीन पर गिरा तो वो बिरजू नहीं था, वो 7 फुट ऊंचा एक दानव था। उसकी आंखों के खाली गड्ढों से अब लाल रंग की आग की लपटें निकल रही थीं। वो अब राक्षस बन चुका था। राजकुमारी डर गई और डरते डरते उसने पूछा, बिरजू, क्या ये तुम ही हो? अब कोई बिरजू नहीं बचा राजकुमारी, अब केवल प्रतिशोध बचा है। उसने अपनी विशाल काली भुजाओं से उन मजबूत सलाखों को तोड़ दिया और रत्नप्रभा आजाद हो गई। वो डरी हुई थी, पर बिरजू की शक्ति देखकर उसे एक उम्मीद भी जगी। युवक, तुमने अपनी इंसानियत दांव पर लगा दी। अगर तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो क्या तुम ये कमल मुझे दे सकोगे? मुझे अपने उस भाई को ढूंढना है जिसके बिना मेरा राज्य और मेरे पिता अनाथ हैं। ठीक है रत्नप्रभा, जैसे ही उस पापी का लहू इस धरती पर गिरेगा, मैं ये कमल तुम्हें सौंप दूंगा। अब चलो, उस तांत्रिक का अंत करने का समय आ गया है। पकड़ लो मेरा हाथ राजकुमारी, अब हम हवा की गति से चलेंगे। उस तांत्रिक की गंध मुझे शमशान की राख की ओर खींच रही है। बिरजू ने हवा को सूंघा। उसने राजकुमारी को लिया और एक लंबी छलांग लगाकर गुफा से बाहर निकल गया और सीधा तांत्रिक की गुफा में पहुंचा। तांत्रिक की गुफा के भीतर सड़ांध और मौत का सन्नाटा पसरा था। राक्षस बन चुके बिरजू और राजकुमारी उस गुफा के अंदर पहुंचे। वहां एक राजा कैद था, जिसे देखकर राजकुमारी चौंक गईं। पिताजी, आप, हे भगवान, आप इस नर्क में, इस हालत में कैसे? देख बिरजू, अपनी इन पथरीली आंखों से देख। तूने सोचा था तेरा दुश्मन कोई मामूली लकड़हारा या कोई छोटा मोटा पापी होगा। नहीं, ये देख, राजसी वस्त्रों में लिपटा ये भिखारी। इंतजार किस बात का है मेरे वीर? ये रक्त कमल मुझे दे और अपनी इस विशाल हथेली से इस राजा का गला ऐसे मसल दे जैसे कोई सूखा पत्ता। उतार दे इसकी गर्दन और शांत कर अपनी अपमान की आग। नहीं बिरजू, ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ। मेरे पिताजी बहुत दयालु हैं, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हम तो तुम्हें जानते तक नहीं बिरजू, फिर वो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के गुनहगार कैसे हो गए? ये कोई बड़ी साजिश है। रुक जाओ। चुप कर छोकरी। बिरजू, मत सुन इस कोमल आवाज को। इसी राजा की वजह से तेरी महतारी
आज भी समाज के ताने सुनती है। इसी ने उसे महलों से धक्के मार कर निकाला था। मार डाल इसे, आज हिसाब बराबर करने का दिन है। नहीं बिरजू, पिताजी कुछ बोलिए, आप चुप क्यों हैं? कह दीजिए कि ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है। बहुत बोल ली तू, ले अब तू भी देख तमाशा। तांत्रिक ने एक मंत्र फूका और रत्न प्रभा को पिंजरे में जकड़ लिया। मूर्ख राक्षस, बस एक बार ये कमल मेरे हाथ में दे दे, फिर इस राजा, इस राजकुमारी और तेरी तीनों की बलि देकर मैं इस ब्रह्मांड का अमर सम्राट बन जाऊंगा। बिरजू जैसे ही राजा को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी गुफा के द्वार पर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने बिरजू की गति को रोक दिया। रुक जा बिरजू, अपने हाथ पीछे हटा ले मेरे लाल, ये पाप मत कर। सुमित्रा, क्या ये वाकई तुम हो या मरते वक्त मेरा कोई भ्रम? बिरजू, जिसे तू अपना दुश्मन समझ रहा है वो तेरे पिता जरूर हैं, पर तेरे अपराधी नहीं। ये सब इस तांत्रिक का बुना हुआ मकड़ जाल है। क्या? तो क्या बिरजू मेरा भाई है? माँ, तू ये क्या कह रही है? इसी ने तुझे घर से निकाला था, इसी ने मुझे अनाथ बनाया। नहीं बिरजू, सुमित्रा तुम ही बताओ इसे, क्या मैंने तुम्हें कभी महल से जाने को कहा था? मैं तो उस वक्त सीमा पर युद्ध लड़ रहा था। जब मैं लौटा तो मुझे बताया गया कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो, और बाद में मुझे सच्चाई का पता चला। और क्या थी वो सच्चाई? बेटा, मैं तुम्हारी माँ जो उस समय मेरी दासी थी, मैं उनसे बहुत प्यार करता था, पर तेरे दादाजी जो उस समय के महाराज थे, उन्हें मेरा एक दासी के साथ प्रेम संबंध मंजूर नहीं था, और उन्होंने छल किया कि जब मैं युद्ध पर गया था तो तेरे दादा ने तुम्हारी माँ को बोला कि मैं अब तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उस राज्य को छोड़ दो। और सुमित्रा, जब मैं युद्ध से लौटा तो मुझे कहा गया कि तुम मर चुकी हो। पिताजी ने मेरी दूसरी शादी करा दी, पर मैंने कभी तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाला। ये तांत्रिक जो तब पिताजी का राजगुरु था, इसी ने वो सारी चालें रची थीं ताकि ये राजपाट पर कब्जा कर सके। देख बिरजू, तेरे पिता निर्दोष हैं। उन्होंने आज तक हमारी याद में ये सादगी और ये दर्द सहा है। इस तांत्रिक ने तुझे मोहरा बनाया ताकि तू अपने ही पिता का खून कर दे और उसे वो शक्तियां मिल जाएं। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुमित्रा, तूने सारा खेल बिगाड़ दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। बिरजू, अब तू इंसान नहीं, मेरा बनाया हुआ काल है। मत सुन इस औरत की बात। तूने अपनी आंखों की रोशनी दी है, अपना शरीर दिया है, क्या ये सब व्यर्थ जाएगा? मार डाल इन सबको। बस, बहुत हुआ अधर्मी तांत्रिक। तूने मेरे पिता के प्रति मेरे मन में जहर भरा। तूने मेरी माँ के दुखों का व्यापार किया। तूने मुझे राक्षस बनाया ताकि तू अमर हो सके। आज तेरी अमरता का अंत मैं करूंगा। बिरजू ने एक हाथ मारा और तांत्रिक वहीं ढेर हो गया और उसने अपना दम तोड़ दिया। ये ले अपनी काली शक्तियों का फल। तांत्रिक के मरते ही गुफा में एक अलौकिक शांति छा गई। बिरजू अभी भी उसी डरावने राक्षस रूप में था। बेटा, मुझे पहचान, मैं तेरा पिता हूँ। मैंने तुझे और तेरी माँ को कभी नहीं त्यागा। ये सब मेरे पिता और इस तांत्रिक की चाल थी। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। भैया देखिए, हमारा परिवार मिल गया। अब इस रूप को त्याग दीजिए। माँ को देखिए। बिरजू ने अपनी माँ की ओर देखा। सुमित्रा की आंखों में डर नहीं, केवल अगाध प्रेम था। मेरे लाल, तूने अपना वादा पूरा किया। तूने बुराई को मिटा दिया। अब लौट आ अपने असली रूप में। जैसे ही सुमित्रा के आंसू गिरे, बिरजू के हाथ में मौजूद रक्त कमल अचानक सूरज की तरह चमकने लगा। उस कमल से एक सफेद शीतल रोशनी निकली जिसने बिरजू को पूरी तरह ढक लिया। धीरे धीरे बिरजू का विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। काली कठोर त्वचा फिर से कोमल मांस बन गई और वो दिव्य रक्त कमल धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा और वापस पाताल की ओर विलीन हो गया। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। पिताजी? राजा ने झपट कर बिरजू को गले लगा लिया। बरसों का सूखा आज आंसुओं से धुल गया था। राजा, सुमित्रा, बिरजू और रत्नप्रभा चारों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। ये दुख के नहीं, एक नई शुरुआत के आंसू थे।